बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूड फिएस्टा में खुश आमदीद। मैं आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। चिकन वाइट कढ़ाई तो आप सभी बनाते होंगे, मगर आज जो वाइट कढ़ाई मैं आपको सिखाऊंगी वो बहुत डिफरेंट है। जब आप बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम ये रेसिपी घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। इसके लिए आपको बाज़ार से क्रीम ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में मौजूद मलाई से ही हम बहुत मज़ेदार वाइट कढ़ाई बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने पौना कप देसी घी ऐड किया है। देसी घी से ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसमें मैं 2 मीडियम प्याज डालूँगी, प्याज स्लाइस कर लिया है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कढ़ाई में प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन फिर जब हम खाते हैं तो फिर हम ग्रेवी ही ढूंढते रह जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है इसकी। आप इसमें 2 प्याज जो है वो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। प्याज हमने सुनहरी सा इसका कलर करना है, प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना आपकी कढ़ाई का कलर भी डार्क ब्राउन हो जाएगा। ग्राइंडर का जग लिया है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। इसके बाद अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है और लहसुन मैंने 3 से 4 जवे लिए हैं, उनको दरमियान से काट लिया है और उसको इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं 3 से 4 हरी मिर्चें लूँगी और वो उनको धोकर हम इसमें डाल देंगे। आधा कप हरा धनिया मैंने लिया है, हरे धनिए को धोकर मैंने काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही हमने 1 कप ली है, दही इसमें शामिल कर देंगे। दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही अगर खट्टी होगी तो उससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मलाई। मैंने मलाई ली है जो कि आम हमारे घर में दूध के ऊपर आती है, वही मलाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें पौना कप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका बहुत अच्छा सा अमेज़ा तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने वही कढ़ाई जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था वो ली है, इसके अंदर वही घी है, देसी घी जो कि हमने डाला था बच गया था, वो उसके अंदर अब हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने 1 किलो लिया है तकरीबन। इसके बाद हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आप चिकन फ्राई करते हुए इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। उससे ये होता है कि चिकन जो है वो नीचे चिपकता नहीं है, वरना फिर चिकन नीचे लगता रहता है और आपको काफ़ी मुश्किल पेश आए। अगर आप इसमें नमक ऐड करेंगे तो फिर उसके बाद जब हम मसालों में नमक शामिल करेंगे तो उस वक़्त आप नमक नहीं डालेंगे। अब ये जब हमारे चिकन का कलर वाइट हो गया है तो अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, तकरीबन आधी चाय की चम्मच। हम इसमें पहले भी हरी मिर्चें डाल चुके हैं जब हमने अमेज़ा तैयार किया था, इसलिए अब मैं इसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च डालूँगी और इसके बाद हम इसको दोबारा से भून लेंगे। ये देखें, हमने इसको चिकन को दोबारा से भूनना शुरू कर दिया है। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, क्योंकि देसी घी में जब चिकन भून रहा है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसके बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल कर देंगे और सूखा धनिया डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसको दोबारा से चम्मच हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे वो अमेज़ा जो हमने ग्राइंड किया था, वो सारे का सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। जब हम इसमें ये अमेज़ा शामिल करेंगे तो हमारे चूल्हे की आंच तेज़ होनी चाहिए। बहुत इसकी आंच अगर लो होगी तो फिर ये दही और मलाई जो हमने इसमें शामिल की थी वो पानी छोड़ देगी और चिकन में बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो हम इसको पहले बहुत भून चुके हैं। हमारा तकरीबन जो चिकन है वो हाफ़ रेडी हो चुका हुआ है, तो इसलिए अब हमने इसको मीडियम से लो आंच पर नहीं पकाना, बल्कि थोड़े से हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। ये देखें, अब हम इसको भून रहे हैं। इसने पानी नहीं छोड़ा, लेकिन इसके बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, पकना शुरू हो गया है। हम यहाँ पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए और भूनेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और ये हमारी कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी सी भून जाए।
ये देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, बबल्स आए हुए हैं और इसमें ऑयल भी निकलने लगा है। इसके बाद अब हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर रख देंगे और उसके बाद जब हम इसको उठाएंगे तो ये देखें इसका ऑयल जो है वो सारा ऊपर आया हुआ है। अब मैंने इसमें सूखी मेथी जो है वो शामिल की है हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। इसके बाद अब हम इसको दोबारा से भून लेंगे। ये देखें ये बहुत ही मज़े की जो है वो हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी हुई है। इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे ताकि अगर इसमें थोड़ा सा पानी है तो वो भी ड्राई हो जाए। ये देखें बहुत ही मज़े की ये लग रही है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं या फिर पराठे के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें देसी घी जो हमने डाला था वो सारे का सारा ऊपर आ चुका हुआ है और हमारी जो कढ़ाई है वो तकरीबन तैयार है। हमने इसमें जो प्याज शामिल किया था उसकी वजह से हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। अक्सर लोग प्याज शामिल करते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रेवी मीठी हो जाती है, लेकिन ये ग्रेवी बिल्कुल भी मीठी नहीं बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अपनी कढ़ाई को हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर रहे हैं। गार्निश करने के बाद इसको एक दफ़ा आप मिक्स कर लें और ये देखें इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये बहुत ही मज़े की जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। इसके बाद मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। लें जी, हम ये कढ़ाई डिश आउट कर चुके हुए हैं और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। यकीन करें इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैली हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला हम सब के खानों में बहुत ज़्यादा बरकत अता करे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।